नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में कैटेगरी वाइज सेफ गुणांक कितना होगा वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और सारे एनालिसिस और प्रूफ के साथ दिखाने वाले भी हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आधी बातें फिर आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, जो हमने इस वीडियो में आप लोगों को डाटा दिया है, जो आंकड़ा दिया है, हमारा अनुमान है कि उसी के आसपास ही आपकी मेरिट रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कितने अभ्यर्थी पास हुए हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों की बात करें तो 4,31,466 अभ्यर्थी थे, जिसमें से 4,09,530 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और 1,46,060 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अगर परसेंटेज की बात करें तो 33.85% अभ्यर्थी पास हुए हैं। अब कैटेगरी वाइज बात करते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी में 36,614 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वैकेंसियों की संख्या है 34,500। ठीक है, और आप लोग जानते हैं किस तरीके से हमने डिसाइड किया है कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी। तो आप लोग जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती है, 69,000 का 50% हमने कैलकुलेट किया है, जो कि आता है 34,500। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर 50% जो सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पर अलॉट की हैं। ठीक है, और उसमें से जो 34,500 पद हैं उसमें से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं 36,614। तो रिक्त कितने बचे? 2,114। ये ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको जॉब नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 34,500 ही है। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो 84,868 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं वैकेंसी के सापेक्ष। वैकेंसी सिर्फ है 18,630 ओबीसी कैटेगरी की। ये हमने निकाला है 69,000 का 27% रिजर्वेशन कैलकुलेट करके। ठीक है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। ये आएगा आपका 18,630। सिर्फ 18,630 को जॉब मिलेगी इनमें से, और लगभग 66,238 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट बहुत ज़्यादा, इसलिए जो ओबीसी का कट ऑफ है काफ़ी ऊंचा जाएगा। यहाँ साफ स्पष्ट आप समझ सकते हैं टेबल से, हालांकि बाद में इसको मैं भी आपको दिखाएंगे पूरा। एससी की बात कर लेते हैं तो 24,308 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वैकेंसी की संख्या है 14,490, इसलिए 9,818 ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको जॉब नहीं मिलेगी। एसटी की बात करते हैं तो 270 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। वैकेंसी है 1,380, इसलिए यहाँ पर एसटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबका सिलेक्शन हो जाएगा, बल्कि पद खाली रह जाएंगे, अभ्यर्थी ही नहीं बचेंगे यहाँ पर। तो एसटी का कोई कट ऑफ किससे मतलब ही नहीं है, सभी का सब सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कोर्स वाइज तो डीएलएड के 38,610 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, बीएड के 97,368, शिक्षा मित्र 8,018। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि शिक्षा मित्रों को 25 अंक भारांक मिलने पर 8,008 शिक्षा मित्र अनारक्षित में चले जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का भारांक मिल रहा है, तो अधिकतर जो शिक्षा मित्र है वो सब 25 अंक भारांक पा करके अनरिजर्व कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जैसे ओबीसी एससी, उनमें से काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ओवरलैपिंग का लाभ मिल करके ओवरलैपिंग के थ्रू यूआर कैटेगरी में पहुंचेंगे, यानी अनारक्षित कैटेगरी में पहुंचेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो जनरल की सीटें हैं वो आरक्षित हैं 50%। ऐसा नहीं है। यूआर की सीटें ऐसी होती हैं जो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए होती है, उसमें हर अभ्यर्थी का हक होता है, बशर्ते उस क्राइटेरिया को क्वालिफाई करे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप लोग देख लीजिए, हमारा अनुमान है कि ओबीसी के 84,868 अभ्यर्थी पास हैं और एससी के 24,308 हैं। कुल मिलाकर के हो जाती संख्या 1,09,176। अगर 5% अभ्यर्थी भी मतलब जिनके हाई नंबर हैं और ये अनारक्षित कैटेगरी में पहुंचते हैं तो लगभग 5,488 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ओवरलैपिंग के थ्रू
अनारक्षित कैटेगरी में पहुंचेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर राउंड ऑफ करने के लिए सिर्फ 5000 कैलकुलेट किया है। ठीक है, 5458 होता है, लेकिन हमने सिर्फ 5000 लिया है। तो 36,614 वैकेंसी हैं अनारक्षित कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की। इसमें से 8000 शिक्षा मित्र जो यूआर कैटेगरी में जाएंगे और 5000 आरक्षित वर्ग के जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यूआर कैटेगरी में सीटों की संख्या बचेगी 21,482। अब ये ऐसी सीटें हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे हिसाब से होगा ये यूआर अभ्यर्थियों के लिए ही बची होंगी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी देखा जाए तो ज़्यादा थी, लेकिन सब पूरा काटे पीटने के बाद इतनी वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए बचेंगी। ठीक है, इन्हीं अभ्यर्थियों पर अब जनरल अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा इन वैकेंसियों पर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक हमने अपने चैनल पर सर्वे कराया था, उस सर्वे में जनरल अभ्यर्थियों का ये परसेंटेज है, गुणांक बन रहा है, ये आप यहाँ पर दे सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपका कितना गुणांक बन रहा है, सिर्फ जनरल अभ्यर्थियों के लिए सर्वे था। तो 72 प्लस जिसका गुणांक बन रहा है वो 33% अभ्यर्थी हैं। 68 से 72 के बीच जिसका गुणांक बन रहा है वो 18% है। 65 से 68 के बीच में 19% है। इस तरीके से यहाँ पर डाटा है। तो अगर यहाँ से आप देखें तो 68 प्लस के ऊपर जिसका गुणांक है वो लगभग ये मतलब परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से एससी अभ्यर्थियों के लिए सर्वे था, जिसमें से 68 के ऊपर अगर देखें बात करते हैं तो 15,19% के आसपास है। ठीक है, और ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए जो सर्वे था उसमें 72 प्लस का जिसका गुणांक बन रहा है 21% है, और 68 से 72 के बीच जिसका बन रहा है वो 15% है। ठीक है, इसी को हमने आगे कैलकुलेट किया यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर हमने लिखा है जनरल जो अभ्यर्थी हैं 72 के ऊपर हैं वो 34 प्लस 18 52। ठीक है, 52% ऐसे अभ्यर्थी जनरल के हैं जिनका 68 के ऊपर गुणांक बन रहा है। मतलब जो जनरल की सीटें बची थी अभी, कितनी बची थी अभी हमने आपको दिखाया था, यहाँ पर एक बार फिर दिखा देते हैं। ये जो सीटें हैं ये सिर्फ जनरल अभ्यर्थियों के लिए बची 21,482। इसमें से 52% जो अभ्यर्थी होंगे वो 68 से ऊपर वाले गुणांक के होंगे। साफ शब्दों में यहाँ पर देख पा रहे हैं 52% है 68 गुणांक के ऊपर। इसी प्रकार से 68 के ऊपर 36% अभ्यर्थी हैं ओबीसी के। ठीक है, और एससी की बात करते हैं तो यहाँ पर 68 के ऊपर लगभग 21% हैं, 68 के ऊपर जिसका गुणांक बन रहा है। अब अगर कोर्स वाइज हम बात करते हैं तो कोर्स वाइज भी दे सकते हैं। मान लो कोई बीटीसी अभ्यर्थी है तो बीटीसी जितने भी अभ्यर्थी हैं डीएलएड अभ्यर्थी उनका जो गुणांक होगा शैक्षिक मेरिट जो बनेगा, एकेडमिक कहने का मतलब वो 30 से 32 के बीच में मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि बीटीसी जो होते हैं उनका एकेडमिक अच्छा होता है। और अगर एवरेज आप लोग 75% लेते हैं हाई स्कूल में, 75% इंटर में, 75% ग्रेजुएशन में, 75% बीएड में, तब भी इनका 30 गुणांक आराम से बन जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं बीटीसी के जिनका एकेडमिक काफ़ी अच्छा है, 90% तक नंबर हैं। तो हम एवरेज अगर 75-80% भी लेकर के चलते हैं तब भी 30 से 32 के बीच इनका एकेडमिक जरूर बनेगा। और इन्होंने अगर लिखित परीक्षा में सुपर टीटी में 110 अंक भी प्राप्त कर लिए हैं, तो 110 अंक अगर सुपर टीटी में है इसका मतलब 24 गुणांक बनेगा लिखित परीक्षा से, और 30 नंबर भी अगर एकेडमिक का लेते हैं तो इनका आता है गुणांक 74 बीटीसी अभ्यर्थियों का। ठीक है, अगर 28 गुणांक लेते हैं तो तब भी बन जाएगा 72 इनका फाइनल गुणांक। और अगर 26 एकेडमिक लेते हैं, हालांकि 26 इनका होगा नहीं, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं अगर 26 भी अगर होगा किसी का तब भी 70 गुणांक से नीचे बीटीसी अभ्यर्थियों का नहीं होगा जिसका 110 अंक है। ठीक है, अब इसी में से अगर कोई ऐसा बीटीसी अभ्यर्थी है जिसका सिर्फ 90 नंबर पाया हो उसने, ठीक है, लिखित परीक्षा में 90 नंबर और एकेडमिक उसका कितना है 32, ठीक है, तब भी उसका गुणांक 68 बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए, अगर 90 नंबर पाया है तो इसका मतलब उसका लिखित परीक्षा में गुणांक बना 36, एकेडमिक उसका है 32, तो 32, 36, 68। जो भी बीटीसी अभ्यर्थी है उनका 68 से नीचे आई थिंक गुणांक नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर बीएड की बात करते हैं तो बीएड में अपेक्षाकृत बीटी से कम एकेडमिक अच्छा होता है। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं कि 60% तो बीएड अभ्यर्थियों का होता ही होता है। थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, किसी का ज़्यादा भी हो सकता है। एवरेज 60 हम ले रहे हैं यहाँ पर। अगर एवरेज 60 ले रहे हैं तब भी
24 मिनिमम बनेगा जा करके, ठीक है। 6 चौके 24, मिनिमम 24 गुणांक उसका एकेडमिक का बनेगा, और 24 से लेकर के किसी का 70% भी हो सकता है, ठीक है। तो 24 से 26 तक हमने एक एवरेज लिया है कितना बीएड अभ्यर्थियों का गुणांक होगा, 27 भी हो सकता है। तो अगर कोई बीएड अभ्यर्थी है उसका 110 अंक है सुपर टीटी में, ठीक है, तो उसका कितना बनेगा, 110 सुपर टीटी में अंक है तो गुणांक आएगा 24, एकेडमिक जोड़ लीजिए 24 मिनिमम, तो 68 बीएड अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर गुणांक आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये, किसी भी हालत में 68 से नीचे बीटीसी अभ्यर्थी का उनका गुणांक नहीं होगा, ठीक है। और कुछ तो होंगे, एक्सेप्शनल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो हम फाइनल कंक्लूजन पर ये पहुँचते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन यहाँ पर आप लोग समझिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप लोग समझिएगा पूरा, ठीक है, देखिएगा पूरा। तो जो हमने सर्वे कराया था उसमें हमने आपको दिखाया था कि 52% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका गुणांक 68 से ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि यूआर की जो बची हुई सीटें थी 21,482, उनमें से 52% सीटें, लगभग 11,170 सीटें होती हैं जो 68 प्लस गुणांक वाले अभ्यर्थियों से भर जाएंगी, ठीक है। और बाकी 21,482 में से 11,170 घटा दीजिए, लगभग 10,000 जो सीटें बनी उन पर ज़बरदस्त लड़ाई होगी 68 गुणांक के नीचे वाले अभ्यर्थियों से। अब एक एक पॉइंट अगर गिरेगा नीचे तो उसमें हजारों अभ्यर्थी ऐसे मिलेंगे। सपोज करो 68 मान लीजिए किसी अभ्यर्थी का मेरिट है, अगर इसको 67.99 मेरिट गिरी तो काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे। उसके बाद 67.98 मेरिट गिरी तब भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अभ्यर्थी पास हैं। तो मेरे हिसाब से जो यूआर का सेफ गुणांक होगा वो 67 होगा, ठीक है। 67 से नीचे मुझे लगता है कि सेफ नहीं होगा। अगर जनरल अभ्यर्थियों का 67 गुणांक है तो मेरे हिसाब से ये सेफ है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी का यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए कितना गुणांक होगा। इसी तरीके से ओबीसी मैंने आपको दिखाया था कि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी पास हैं ओबीसी में, ठीक है। तो और 36% ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 68 गुणांक से ऊपर है, ठीक है। 68 से नीचे अगर मेरिट गिरती है तो इसमें सेम वही हालत होगी जैसे जनरल अभ्यर्थियों के साथ हुई है। एक एक पॉइंट नीचे मेरिट गिरेगी तो हज़ारों अभ्यर्थियों मिलेंगे, ठीक है। इसलिए जो मेरे हिसाब से 68 से नीचे गिरते गिरते आएगी मेरिट, तो 65 से नीचे नहीं जाएगी मेरिट। कितना भी नीचे गिर जाए ओबीसी अभ्यर्थियों की नीचे मेरिट 65 से नीचे नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें फेरबदल हो सकता है, आंशिक रूप से, ज़्यादा नहीं होगा। ओबीसी के लिए सेफ गुणांक हो जाएगा 65 है। और एससी अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। एससी अभ्यर्थियों में ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, ओबीसी की तुलना में कंपटीशन है लेकिन ओबीसी की तुलना में नहीं है। तो इसलिए एससी अभ्यर्थियों की मेरिट जो सेफ है, सेफ गुणांक है, वो लगभग 63 होगी, ठीक है। 63 से आई थिंक कम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा बहुत हो सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 62 तक भी ये मेरिट जा सकती है एससी अभ्यर्थियों की, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो टीजीटी पीजीटी की अभी हाल ही में रिजल्ट आए हैं, एलटी के रिजल्ट आए हैं, और इसके अलावा और भी भर्तियां हुई हैं, एनवीएस केवीएस जो पिछली भर्तियां हुई थी, तो इन सबको देखा जाए तो काफ़ी अभ्यर्थी वहां कट जाएंगे, ठीक है। तो इन मेरिट जो गुणांक है, फाइनल सेफ गुणांक है, इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल अभी हो सकता है। ये बिल्कुल फाइनल नहीं है, आंशिक रूप से इसमें फेरबदल हो सकता है, लेकिन ज़्यादा फेरबदल इसमें होने की उम्मीद मेरे हिसाब से नहीं है। तो ये फाइनल मेरिट है सभी अभ्यर्थियों की, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मैंने इस वीडियो को काफ़ी एनालिसिस के साथ बनाया है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये अगर PDF आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद।